आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रधान देश होना चाहिए था वो आज लीक चंद्र प्रधान देश है। तो आज हमारे हुजूर आला लीक चंद्र प्रधान जी का जन्मदिन भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के लाखों करोड़ युवा जो हैं उनकी उम्मीदों उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए एक तरफ प्रधान जी को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, जहाँ पर ज़रूरत थी उनको बर्खास्तगी की। आज हमारे देश में ये आलम हो चुका है कि इस देश का छात्र और युवा जो लगातार एक तरफ आप देखते हैं उसके साथ कदम कदम पर परीक्षा लीक, परीक्षा चोरी हो रही है, दूसरी तरफ इतने बड़े हिस्से छात्रों की उनके हिस्से की शिक्षा हर दिन उनकी झोली से, उनके अधिकार के दायरे से चोरी हो रही है, लीक हो रही है। कई स्टूडेंट 8वीं, आपका केवल राइट टू एजुकेशन 8वीं तक ही है, पर उसके पहले भी कई सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, वहाँ लीक हो गया। उसके बाद 8वीं के बाद छात्र लीक हो गया, फिर 10वीं के बाद छात्र लीक हो गया, फिर 12वीं के बाद छात्र लीक हो गया, और उसके बाद ढकेल दिया गया ओपन में, फिर लीक होकर सस्ता मजदूर ही बन गया और कहीं पेपर लीक हो गया। इस सब पूरी त्रासदी के बीच में हमारे शिक्षा मंत्री जी कॉकरोच काफ़ी नहीं था, दहशतगर्द बता रहे हैं। तो इनसे पूछिए ज़रा, क्या होती है दहशत? क्या होती है दहशत? दहशत वो होती है कि छात्र जाए एग्ज़ाम देने, साल दर साल उसका पेपर लीक हो जाए ऐसी परिस्थितियों में कि उसके माता पिता कहीं खेत बेचकर, कहीं भारी लोन लेकर, कहीं गिरवी रख के उसको पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा बेहतर शिक्षा लेके पक्की नौकरी हासिल करके अपनी और परिवार की स्थिति को मजबूत करेगा। यदि इस्तीफा हो भी गया तो क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी छात्रों की, युवाओं की? देखिए, किसी भी देश में अगर बच्चे को दस्त हो गया है, आप डायपर पहना दीजिए, कुछ देर के लिए समस्या सॉल्व हो जाएगी, और दस्त का इलाज नहीं करेंगे तो डायपर पहनाने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का प्रतीकात्मक एक स्वरूप बनाकर उनको डायपर पहनाया गया सभी प्रोटेस्टर्स द्वारा कि जो लीक तंत्र में लीक चंद्र जी बने हुए हैं उसको डायपर पहनाया जाए। तो मामला दस्त को एड्रेस करने का है। मामला है कि साफ सीधी बात है कि एक मंत्री जाएंगे, दूसरे आएंगे, एक टेस्टिंग एजेंसी जाएगी, दूसरी आएगी, लेकिन इन्होंने ये जो टेस्टिंग एजेंसीज एग्ज़ाम्स आउटसोर्स कर दिए हैं, जनता की हिस्से की शिक्षा को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, निजीकरण कर दिया, बाजारीकरण कर दिया है, और अपनी शर्म तो आउटसोर्स कर ही दी है, लाज शर्म तो पूरी तरह से आउटसोर्स कर दी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आउटसोर्स कर दी है। उसका हिसाब किताब कौन मांगेगा? तो उसका हिसाब किताब मजबूत सरकार है मैम, ये पहलवान बेटों से नहीं रुकी है ना, किसानों से जो है बहुत मुश्किल से मानी थी, किसानों से भी अब आप आ गए हैं। क्या आपको कुछ मिलेगा, खाली हाथ जाओगे यहाँ जंतर मंतर से? राजशाही को कब लगता था कि उनको कोई उखाड़ फेंक सकता है? बताइए। ये तो अंग्रेजी शासन को भी नहीं लगता था कि उनकी जड़ें कोई हटा सकता है। लेकिन इसी देश में हमने देखा है, हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जनता के जो मजबूत आंदोलन है, युवाओं के खास तौर पर, देश की, दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा जनता वाला देश भारत है, और साथ ही साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब युवा वाला देश भी हमारा ही देश है। तो इस देश में जो भविष्य और पोटेंशियल लगातार लीक हो रहा है, वो पोटेंशियल अब सड़कों पर उतर चुका है। इन्हें सिर्फ आईना दिखाने के लिए नहीं, इन्हें बताने, इनसे सिर्फ जवाब मांगने के लिए नहीं, इनसे सिर्फ बर्खास्तगी मांगने के लिए नहीं, इन्हें ये बताने के लिए कि जो तुमने दोहरी व्यवस्था बनाई हुई है कि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग का भी बच्चा खराब स्कूलों में पढ़ता रहे और खराब शिक्षा हासिल करके सस्ता मजदूर बनता रहे, और तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग, और उसके बाद पेपर खरीद के डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री, हमसे हर समय एलिजिबिलिटी चेक करो, क्वेश्चन पेपर दो, कहो कि अपना पूरा एलिजिबिलिटी चेक कराओ, और आपके बच्चे तो कोई एग्जाम नहीं देते, उन्हें कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही BCCI चीफ बन जाएंगे जी। तो ये दोहरी व्यवस्था बंद हो कि इस देश में कोई सफाई कर्मचारी है, कोई दलित का बच्चा है, कोई आदिवासी का बच्चा है जो गांव में रहे, शहरों में है, दिल्ली देश की राजधानी में जिसके मम्मी पापा छोड़ दीजिए, बच्चे आज भी सफाई के काम में ही परेशान है क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दे रही है हमारी व्यवस्था, वो दोहरी व्यवस्था खत्म हो। मजदूर हो, मालिक हो, राष्ट्रपति हो, किसान का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का बच्चा हो, शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, या हमारे किसी भी कोने में सफाई कर्मचारी हमारी बहन का बच्चा हो, सबके लिए समान बेहतर शिक्षा व्यवस्था, कॉमन स्कूलिंग KG से PG तक होनी चाहिए, तभी ये व्यवस्था सुधर सकती है, बदल सकती है। लेकिन ये सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करती है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करती है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन, हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि ये आंदोलन, इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण ये मांग है कि जो हाशियाई तबके के छात्र हैं और युवा हैं, उनकी मांगों को केंद्र में लाया जाए, और ये 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
क्यों सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को तो स्कूल में नहीं दाखिला दिलाता, सरकारी स्कूल के कोई मंत्री नहीं दिलाता अपने बच्चे को, उनके बच्चे कॉन्वेंट जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने। तो ये दोहरी व्यवस्था जब तक नहीं खत्म होगी तब तक ये गैर बराबरी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। और आप अगर मध्यम वर्गीय परिवारों से आ रहे हैं, सोच रहे हैं एमिटी और इनसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, अरे आप भी 20-25-30 हज़ार की कॉर्पोरेट स्लेवरी में ही पड़े रहेंगे। आपने देखा होगा यहाँ इतने युवा हैं जो नोएडा गुड़गांव से रेजिग्नेशन देकर यहाँ आ रहे हैं कि बहुत हुआ। क्या स्टूडेंट ये सारी इतना मजबूत जो आपके सामने खड़ा है पहाड़ जैसा सिस्टम, इसको आप कैसे हरा पाओगे? आप वो पूंजीवादी लोग हैं वो। देखिए, सिस्टम बनाने वाला भी युवा है, सिस्टम को बदलने वाला भी युवा है और इस देश की जनता है। पहाड़ रूपी सिस्टम, पहाड़ रूपी फेलियर्स जो आज डिस्कंटेंट और आक्रोश है छात्रों और युवाओं के बीच में, वही ये ज़मीन तैयार कर रहा है, वही उस क्रांतिकारी तब्दीली की, व्यवस्था की तब्दीली का बीज बो रहा है, जिससे कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के बर्खास्तगी का रास्ता नहीं साफ होगा। आपको लग रहा हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये संघर्ष सिर्फ आज का है, कि आज जंतर मंतर पर आंदोलन होने लगा, अरे इस देश में समान शिक्षा सबको, आखिरी पायदान तक के बच्चे को शिक्षा मिले, ये संघर्ष बहुत पुराना है। ये संघर्ष तब से है जब से ये मांग उठाई जा रही थी कि मेरी माँ पढ़ सके 8वीं और उसके बाद नहीं पढ़ पाए। कितने लोगों के पिता नहीं पढ़ पाए, कितनों के भाई नहीं पढ़ पा रहे। शिक्षा पर चर्चा करते हैं, डिजिटल इंडिया पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम सबको समान शिक्षा देंगे, और वो ये भी कहते हैं हम जो है यहाँ पर सबको बराबर शिक्षा देने के साथ साथ वो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। देखिए, इनके डिजिटल इंडिया का खोखलापन देख चुके हैं हम कि आप एक बात बताइए, हम अपनी दुकान का रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, गुलाब जामुन नहीं खा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी दुकान का गुलाब जामुन और रसगुल्ला अच्छा है? तो साफ सीधी बात है, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चे को दाखिला नहीं दिला रहे। ना मंत्री जी दिला रहे, ना तंत्री जी दिला रहे, ना बिजनेसमैन दिला रहे, ना अडानी जी दिला रहे, ना अंबानी जी दिला रहे, नेता भी नहीं दिला रहे, कोई नहीं दिला रहा। तो जब तक वो व्यवस्था नहीं है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं है इस देश में? आप एक बात बताइए, ये जो पूरा कोचिंग माफिया है, जो स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी, वल्नरेबिलिटी और उनकी गरीबी पर अपनी प्रॉफिट की खेती करता है, इसको क्यों पनपने दिया जाए, क्यों फलने फूलने दिया जाए? कौन गरीब का बच्चा पहुंचता है बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी IIT? नहीं पहुंचता। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं, तो फिर आपकी बात क्यों मानेंगे जब आप दहशतगर्द हैं? तो देखिए, यहाँ से एक आवाज़ ये भी उठी कि वो दहशतगर्द, हम दहशतगर्दों की अगर बी टीम है तो शायद वो A टीम होंगे। हम इसीलिए सवाल इनसे पूछ रहे हैं, दहशत क्या होती है? अरे दहशत वो होती है कि माँ बाप ने, यहाँ बच्ची आई हुई है, बता रही है कि नीट का पेपर दिया है, उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया पेपर लीक होने के बाद। ये होती है दहशत। ये दहशत ये होती है कि कर्जा लेके, खेत बेच के, लोन लेके तैयारी करी परीक्षा की, और उसके बाद परीक्षा में नॉट एलिजिबल होने के बाद, तमाम तरीके से एलिजिबल होने के बाद पिछड़ों को बता दिया गया नॉट फाउंड सूटेबल। पिछड़ापन ये होता है 8वीं के बाद छट जाना, 10वीं के बाद छट जाना, 12वीं के बाद छट जाना, और 12वीं के बाद ओपन में ढकेल देना। और आपको पता है कैसा ओपन होता है? वहाँ पर पंचर रिपेयर, AC रिपेयर, ब्यूटिशियन रिपेयर सर्विसेज में आपको प्लेस करते हैं। कौन अपने नेता अपने बच्चे को AC रिपेयर, ब्यूटिशियन रिपेयर की सर्विसेज में प्लेस करता है? नहीं करता। नेता शिक्षा क्यों देंगे? फिर बेवकूफ़ किसको बनाएंगे? जनता को देखिए, साफ सीधी बात है, ये व्यवस्था, ये देश बेवकूफ़ बनाने वाले नहीं चला रहे हैं, इसको मेहनतकश जनता, मेहनतकश आबादी चला रही है। तो उनके बच्चों को, उनके युवाओं को, उनके छात्रों को इतने साल हो गए, अमृतकाल बता देते, कभी विश्वगुरु बता देते, उनके बच्चों युवाओं को अधिकार कब मिलेगा? यही, ये सिर्फ सवाल उठाने नहीं आए। युवा शिक्षित होगा तो सवाल करेगा, जवाब पूछेगा, तो फिर नेता जवाब कहाँ से देंगे? तो वो तो चाहते हैं बगैर शिक्षित रहे लोग। जी बिल्कुल, कुछ हो ना हो शिक्षा से यही बात है कि इतना पता चल जाता है कि जो टेस्टिंग एजेंसी हमारा एग्जाम ले रही है वो एलिजिबल नहीं है, वो सूटेबल नहीं है, वो असफल है, वो वाला गैंग बता दिया है आपको उन लोगों ने। रात को आते हैं, वो मीडिया बन करके आ जाते हैं आपके हैं धरने में रात में। वो उनके पास बम है, गोला है, बारूद है, फोर्स है, सब कुछ है। हमारी डफली से डर लगता है, मतलब हमारे पास कुछ तो दम होगा। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी के डेमोस और लोकतंत्र के लोक में कुछ तो दम होगा जो उनकी कुर्सी हिल रही है। छटपटा कर हमें दहशतगर्द बुला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जहर घोला आंदोलन में। दहशतगर्द वो हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर छोड़ दीजिए। देखिए, एक हिस्सा कह रहा है कि अंधभक्तों की आंखों पे पट्टी, अरे वो भी वही हैं जिनको इस सरकार ने भटकावे और भड़कावे की राजनीति में इतना उलझा दिया है कि उन्हें अपना ही हित दिखना बंद हो गया है। तो यहाँ से समझने की ये ज़रूरत है, दहशतगर्द वो हैं जो युवाओं के सपनों पर, युवाओं के अधिकारों पर हर साल डाका डाल रहे हैं, हर साल हमें नौकरी नहीं दे रहे, हर साल हमें शिक्षा नहीं दे रहे, हर साल हमारा लीक कर रहे हैं शिक्षा के तंत्र और रोजगार के तंत्र से। तो इस लीक को बंद करना कैसे बनेगा? अमृतकाल की बात करते हैं वो लोग, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं,
बहुत सारे सपने दिखा रहे हैं वो लोग। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले समान शिक्षा व्यवस्था लाइए, केजी से लेकर पीजी तक। ये नहीं कि शिक्षा मंत्री जी का बच्चा विदेश जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा, और शिक्षा मंत्री के घर में जो चपरासी है, इसी देश में जो सफाई कर्मचारी है, जो खेत मजदूर है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाएगा। यहाँ बच्चे बैठे हैं, बता रहे हैं कि उड़ीसा से कहाँ से आए हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आधे टाइम उनसे बर्तन धुलाया जाता है, सफाई कराई जाती है। तो ये होना चाहिए देश के, जो परीक्षा पर चर्चा करते हुए भविष्य है देश का, चुप रहे तो भविष्य है, सवाल कर ले, शिकायत कर दे, दहशतगर्द। तो आपको डर नहीं लगता आपके ऊपर हमले भी हो रहे हैं? एक बात बताइए, डर तो अधिकारों के छीनने पर भी लगना चाहिए, डर तो रोजगार ना मिलने पर भी लगना चाहिए, डर तब भी लगना चाहिए जब पेपर लीक होता है और आपके घर वाले बुरी तरीके से सिर्फ रोते नहीं हैं, उनका दिल नहीं टूटता है सिर्फ आप देखते हैं कि 2 वक्त की रोटी, दिन दिहाड़ी, रोज़ के खर्चे, रोज़मर्रा के खर्चे अरेंज करना इस देश में कितना मुश्किल है। एलपीजी के क्राइसिस से इसी दिल्ली की आधी राजधानी की मेहनत कश आबादी पलायन कर गई वापस अपने गाँव में। क्यों? क्योंकि शिक्षा छोड़ दीजिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो किसी देश में भी किसी समाज में इतनी भयंकर परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला डर, देखिए डर हम तब तक डरेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे सीधी बात, देश को गुलाम बनाया जा रहा है। आखिरी सवाल, देखिए देश को गुलाम वो तब बना सकते हैं जब देश का युवा सोया हुआ हो, उसे ये एहसास ना हो कि उसके साथ गलत हो रहा है। देश के युवा को एहसास है क्या क्या गलत हो रहा है, इसलिए वो ज़मीन पर उतरा हुआ है, सड़कों पर उतरा हुआ है, अपना हक मांग रहा है, बर्खास्तगी मांग रहा है शिक्षा मंत्री की, और मांग रहा है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम केजी से पीजी तक।